नमस्कार, मैं राम सिंह यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के गणित के पेपर के बारे में, और गणित में हम लाभ हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी ये गणित की पुस्तक सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है और इसमें बहुत शॉर्टकट से हमने इसमें समझाया है और प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा इस पुस्तक में हमने कि आपको केवल उत्तर बता दिया गया। हर क्वेश्चन को हमने शॉर्टेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है और क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु आदमी खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस। इसी तरह सेलिंग प्राइस वो मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य भी कहते हैं या सेलिंग प्राइस ऐसे भी कहते हैं। अब क्या है इसमें कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है 2020 का ही है, दिल्ली पुलिस का ही। एक व्यक्ति ने 84 रुपए प्रति दर्जन 84 रुपए प्रति दर्जन से कुछ संतरे लिए और इन संतरों से 3 गुणे, माना उसने 1 दर्जन लिए हैं 84 रुपए के, और इनसे 3 गुणे यानी 3 दर्जन कितने लिए हैं, 72 रुपए प्रति दर्जन। यानी 216 के। अब क्या है, टोटल इनका क्या मूल्य हो गया, 300 रुपए। यानी 300 रुपए के उसने 4 दर्जन केले ले लिए और ये कह रहा है सभी संतरे, जो संतरे हैं सभी संतरों को 90 रुपए प्रति दर्जन उसने बेचा है। तो 4 दर्जन हो गए हमारे पास, तो 4 दर्जन को 90 के हिसाब से बेचा तो कितने के हो गए, 360 के। अब इसमें लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, लाभ कितना रहा अपना, 360 में तो उसने बेचे, 300 में खरीदे थे, तो 60 रुपए का लाभ होगा। अब 60 रुपए का लाभ किस पर हुआ, ये हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, बस ये ध्यान रख लेना। तो 60 बटा 300 गुणा में 100 काट दो, 20%, यानी 20% लाभ पर वो उनका सौदा कर रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन कुछ नहीं है, जरा सा बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई लाभ हानि का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ ये लाभ परसेंट का है और लाभ परसेंट होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसमें क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना होगा, क्रय मूल्य भी एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज होंगी। या मैं इसको एक प्रतिशत आपको कराया ही है मैंने पूरी तरह, और मेरी एक वो है, मानना है मेरा कि प्रतिशत को अगर आपने एक रूल को अच्छे ढंग से पकड़ लिए तो ये और रूल आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। क्रय मूल्य में 100 नीचे आएगा, विक्रय मूल्य में ऊपर आएगा। ये आधी बार लड़कों को याद नहीं रहते, बहुत लड़के शिकायत करते हैं जी ये तो भूल जाते हैं, हम 100 ऊपर रखें कि नीचे रखें। तो इसका सीधा सा है, 150 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, यानी क्रय मूल्य का एक्स का 90% उसने लिया है। क्यों, क्योंकि 10% का उसको नुकसान हो रहा है, 6750 का उसने दिया। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 90 को इधर ले आएंगे, 100 बटा 90। अब इसी के साथ ही इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचेगा, तो लाभ के लिए क्या होता है, बटा 100। इसमें 100 ऊपर आ जाता है, ये लाभ या लाभ जमा 100 जमा लाभ ऊपर हो जाता है और ये 100 नीचे आ जाता है। तो ये तो 100 से 100 सीधा कट गया आपका। अब इसको काट दो आप, अब इसको 9 से भाग दें, 9 7 63, 9 5 45। अब 75 बचे अपने पास में, एक 110 गुणा 75 आपको करना है बस। $8250, ये आपका उत्तर होगा। सीधा सा है, एक ही बार कैलकुलेट कर लें कि
प्रतिशत पर चले जाएं वो ज़्यादा इजी रहेगा कि भाई 10% हानि पे दे रहा है तो इसका मतलब 90% पे दे रहा है। आप कोई शर्ट खरीदते हैं दुकान से और दुकान वाला आपको अगर 10-20% डिस्काउंट देता है 500 रुपये की टैग के ऊपर, तो इसका मतलब आपने 80% ही उसको अदा किया है। तो वही चीज़ है कि 10% हानि का मतलब 90% पे दिया है, तो 90% पे इतने पे दिया है तो ये 90 नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि भाई 110% के ऊपर देना है, उसको 10% लाभ पर देना है, तो 110 ऊपर हो जाएगा गुणा में। इनको कैलकुलेट कर लो, इसमें और कुछ नहीं करना। लाभ हानि के तरीके को ज़्यादा वो अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है, ये नहीं कि इसको क्यों कर रहे हो, आप रख सकते हो तो अच्छी बात है, याद रख सकते हो तो भाई क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य के लिए क्या क्या नियम होते हैं। अदरवाइज फिर आप सीधा 1% का रख लो, उस पर ज़्यादा ईजी रहेगा। ये भी उसी टाइप का ही है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3800 रुपये में खरीद कर एक 5% लाभ पर बेच रहा है। यानी हमें क्या करना है, 3800 का 105% याद करना है। इस फार्मूले पर भी वही रहेगा, क्रय मूल्य 3800, लाभ या हानि ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। इस सूत्र पे भी आप रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं सूत्र से आपको याद नहीं करना है, पर सूत्र से की बजाय इजी आप प्रतिशत को एक समझ लें कि भाई 3800 का 105% हमें निकालना है। 105 कैसे हो गया, 5 लाभ हो गया। अगर 5 आने का होता तो हम 95% निकाल लेते। अब इनको काट दो बस, 105 गुणा में 38, 840, 315, 0,9। अब अगर 0,9 एक में ही है तो इसको आगे का 9 और 3 ये जोड़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आपका 1 सेकंड भी बचा तो सेकंड बचा है आपका, क्योंकि इकाई दहाई का 0 और 9 आ गया तो इकाई दहाई का 0 और 9 एक में ही है, तो आगे का इसको 9, 3 ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये 1 सेकंड भी आपका बचता है तो आपके हित में है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है कि एक आदमी ने 7200 रुपये में 2 घोड़े खरीदे तथा एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 9% हानि पर बेच दिया। उसे न लाभ हुआ न हानि। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक में तो न लाभ न हानि होगा और एक में उनका विक्रय मूल्य 1 होगा, ऐसे बोलेगा बस। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें तो आप सीधा भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना है कि पहले का क्रय मूल्य क्रॉस होते हैं, बस ये इतना ध्यान रख लेना है इसमें कि पहले का क्रय मूल्य क्या है, फर्स्ट का आएगा पहले का, ये नीचे आएगा पहले का, तो ये 100 में से आप घटाएंगे, इसको सीधा भी रख सकते हैं आप, और दूसरे का बटा ये है, दूसरे का ये हो जाएगा इधर। अब इनको काट दो, 3/5 हो गया। अब ये है, ये क्रॉस करना था पर ये इसका होगा 3 और ये इसका होगा। अब क्या कह रहा है, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई 3:5 हो गया अपने पास में, तो 3:5 में हमने इनको बांटना है 7200 रुपये को, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, यही पूछा है आपको। तो 7200/8 और दूसरे का ये लिया जाएगा गुणा में 5, 900, 9 गुणा 5 4500। इसमें बस ये क्रॉस वाला ध्यान रखना कि ये क्रॉस होते हैं हमेशा, ये गलती मत कर देना कि कभी पहले का उधर ही कर दो दूसरे का इधर कर दो, ऐसे नहीं होगा कि ये पहले का इधर जाएगा दूसरे का इधर जाएगा, ये क्रॉस होगा। और भी किसी टाइप का इसमें क्या है कि नुकसान पर बेचा, ऐसा करने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसमें विक्रय मूल्य समान है, ये बस ध्यान रख लेना। इसमें क्या होगा कि जैसे एक तो 20% के लाभ पर है, दूसरा 10% के हानि पर है। अब इसमें भी वही होगा कि पहले का जो है, पहले का क्या है 20% लाभ पर है, ये यहाँ जाएगा 120, और दूसरे का 10% हानि पर है यानी 90, क्योंकि 10% हानि का मतलब 100 में से 10 गया। तो अब इनको काट दो, 3/4। अब 3/4 के अनुपात में इनको बांटना है कि इसमें तो कोई वो नहीं है, लास्ट का पूछ रहा है, तो 10,500 को 3 और 4 के अनुपात में बांट देंगे। अनुपात योग 7 हो गया। एक बार 3 से गुणा कर देंगे, एक बार 4 से कर देंगे। अब लाभ वाला है वो तो जाएगा 4500 में, क्योंकि ये 1500 का 3 से गुणा होगा तो 4500 हो गया,
और हानि वाला है वो जाएगा 6000 में, क्योंकि यहाँ 4 से गुणा कर देंगे 1500 का 4000 6000 हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि इस पे तो लाभ हो रहा था उसको कितना 20%, तो 4500 का 120%, 45 गुणा में 12, 12 5 60, 1 0 है ही, और 6 12 चौक 48 से 54, ये 5400 का हुआ। आपका भी क्या है, दोनों समान मूल्य पे बिकेंगे, ये इसमें है तो दूसरा भी 5400 का आएगा, क्योंकि वो हानि के ऊपर है, 6000 में से हानि पे कर देंगे, तो 54 दूनी 108, यानी 10,800 पर तो ये बेच रहा है, क्योंकि 5400 पर एक 5400 पर एक, और इसलिए 10,500 पर खरीदे थे, दोनों का समान है। वो दूसरा 6000 में से माइनस हो जाएगा 10%, 6000 का माइनस भी वही बात आ गई, 6000 का 90%, 9 से की 54, 6000 का 90% हो जाएगा 5400, तो वो 5400 के दोनों बिके हैं, 10,800 के बिके और 10,500 के उसने खरीदे थे, तो 300 रुपये उसको लाभ हुआ, क्योंकि बिके ज़्यादा के खरीदे कम के थे। तो इस तरह इसमें भी कैलकुलेशन ही है और कोई ज़्यादा वो नहीं है। पर इतना ज़रूर देखा है मैंने कि जो एजेंसियां आजकल डिफ़र हो रही हैं, कभी किसी एजेंसी को मिल जाता है कभी किसी एजेंसी को, वो सवाल तो छोटा रखते हैं पर टाइम कंज्यूमिंग के लिए उस सवाल को बढ़ा देते हैं, लेंथी कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़ने में ही टाइम उसका लग जाए। सवाल सोल्व करने में तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही है सीधे, परंतु वो इसको बना देते हैं। पहले इतने सवाल नहीं आते थे, अब एजेंसियाँ डिफर एजेंसी हो रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, और एक एक टेस्ट ही 20-20 बार पेपर बन रहे हैं, 20-20 एक टाइप के, तो इनमें लेंथी करेंगे, ये ध्यान रख लेना, बस इसमें से बचना है आपको कि अच्छी तरह वॉचफुली इसको स्टडी कर लें। अब ये भी उसी टाइप का है, पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पहले कंडीशन है ना उसको पहले हल करना है, बस ये देख लेना। जैसे 9000 है तो क्या है, रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 90/90 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेशन पहले कर लेंगे, उसका 120 हो जाएगा। बस ये 100 से तो 100 कट गया, अब इनको काट दो, 100 गुणा में 1200, 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 20% का था तो 120 से गुणा कर दिया अपन, 20% लाभ है, तो अगर 10% लाभ होता तो 110 से गुणा कर देते। अब 100 गुणा 12, 120, 12,000 हो गए। ये भी उसी टाइप का सवाल है। इसमें देखिए 460 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हुआ, यानी 460 में उसने बेचा है, तो x का 115% 460 है, 115, यानी x का 115% बराबर कितना है, 460, 115 नीचे आ गया, गुणा में 100। अब क्या कह रहा है कि 10% हानि पर, गुणा में 90। अब इनको काट लो, 5 से काटा, 23 पंजा 115, और यहाँ 18, ये काटा 23 से, 23 दूनी 40, 20, और ये 100 से तो इसका भी 100 आना था, 100 से तो 100 सीधा कट जाता है, 18 दूनी 36, 360 रुपये। बस इसमें है कि 115% लाभ, 100 इतने पर बेचने पर इतना लाभ हुआ, यानी किस संख्या का क्रय मूल्य का 115% 460 है। बस ये आपको समझना है, क्रय मूल्य का 115% 460 है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसमें स्टूडेंट क्या समझते हैं कि यार ज़्यादा वस्तु खरीदी फिर भी लाभ वो हो रहा है, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, इस टाइप का लड़कों के कन्फ्यूज़न रहता है। अब इसमें क्या करना है कि ज़्यादा खरीद के कम बेचा, फिर भी कहेंगे कि लाभ कैसे हुआ, ये हुआ, क्योंकि ज़्यादा अधिकार कम का वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमने इतने रुपए की इतने वस्तुएं खरीदी हैं और इतनी वस्तुएं बेचकर उनके पैसे पूरे कर लिए। मान लो आप कॉपी लेने जाते हो, आप 1 दर्जन कॉपी 200 रुपये की लाते हो और 200 रुपये में 10 कॉपी ही बेच लेते हो, तो आपको लाभ हो गया, क्योंकि 10 कॉपी उतने पैसे में बेच ली जितने में आपने 1 दर्जन ली थी, 12 ली थी। तो इसमें ये ध्यान रखना
कि वस्तुएं जो क्रय मूल्य की वस्तु ज़्यादा है, विक्रय मूल्य की वस्तु कम है, तो हमेशा लाभ होगा, क्योंकि ज़्यादा लाकर हमने कम बेच दी, वो वस्तु हमारे पास बच गई है। बस ये चीज़ का ध्यान रख लेना। और इसका सवाल तो बहुत इजी रहेगा, वस्तुओं का अंतर बटा विक्रय मूल्य की वस्तु आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना। वस्तुओं का अंतर बटा विक्रय मूल्य की वस्तु। अब चाहे वो लाभ वाली हो चाहे हानि वाली हो, हमेशा विक्रय मूल्य की आएंगी। ये करे 12 लाकर हमें 16 बेचनी पड़ी तो हानि होगा, क्योंकि लाए तो 12 थे और उतने पैसे में 16 बेचनी पड़ रही है, तो फिर हानि होती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर क्रय मूल्य की वस्तु ज़्यादा होती हैं, अधिक होती हैं, तो लाभ होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लाकर हमने वो कम वस्तु बेच दी उतने में। बस इसको काट दो, 33 बस इसमें यही ध्यान रख लेना मेन। बाकी सवाल का तो ये है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की वस्तुओं का अंतर, चाहे वो हानि वाला हो चाहे लाभ वाला हो, उसमें कोई फर्क नहीं रहना है, वो ही रहना है आपका। और बटा विक्रय मूल्य की वस्तुएं आएंगी हमेशा, कभी क्रय मूल्य के नीचे नहीं लाना है, गुणा में 100। अब इसमें थोड़ा सा कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि एजेंसियाँ इस सवाल को बढ़ाती हैं, इसको लंबा कर देती हैं। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, यानी क्रय मूल्य 400 रुपये मूल्य है, तो फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% डिस्काउंट के कूपन के साथ नियमित रूप पर X% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है, यानी 10% का डिस्काउंट दे रही है, फिर उसके साथ एक X% का डिस्काउंट और दे रही है। तो सेल की छूट और छूट प्रदान, सेल की छूट और छूट कूपन, यानी दोनों मिलाकर उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपये बना, खरीदने वाले को 216 रुपये में पड़ी, तो X का मान क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो वही 400 का 90% निकालेंगे। 400 का 90% 360 में दे रहा है, यानी 10% डिस्काउंट तो पहले दे रहा है। 400 का हम 90% निकालेंगे, क्योंकि 10% की छूट तो दे ही रहा है, तो 400 का 90% क्या हुआ, ये होगा 360 रुपये। अब इसमें के बाद क्या कह रहा है कि X% की और छूट दी, उस छूट देने के बाद 216 रुपये में पड़ी उसको, तो 360 का X% 216 है। बस ये समझना है, क्योंकि 360 का जो ये X% छूट दे रहा है, ये X% छूट के बाद कितना हुआ, 216। अब ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 360 गुणा में 100, 0 से 0 काट दिया, 6 से कट गया 60। अब 60% कम में उसको पड़ी है, तो छूट उसको कितने मिली, 100 में से -60 बराबर 40%। उसको 40% यानी X की जो छूट का मान है वो 40% के बराबर है, ये आपको समझना है। क्योंकि इतनी वैल्यू पर उसको मिल रही है, तो वो 100 में से तो घटेगा, भाई 60% ही मिल रहा है उसको, तो 60% ही मिल रहा है, तो छूट कितनी मिली, छूट मिली 100 में से 60 40। अब एक सवाल हमने ये स्कीम की है कि आपको एक सवाल डेली दें, जब भी आपका टॉपिक मिले उस टॉपिक में ये मैंने स्कीम की है कि इस पर आप थोड़ा सा वो लगाएं टाइम अपना, कि भाई ये सवाल कैसे हल किया जा रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देता है, बट्टा देता है, तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, और इस प्रकार 35% लाभ कमाता है। ये सब कुछ देने के बाद भी वो क्या कर रहा है, 4% का डिस्काउंट भी दे रहा है, और हर 16-15 वस्तुओं के ऊपर एक वस्तु फ्री भी दे रहा है, और 35% लाभ कमा रहा है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है, ये आपको बताना है कि कितना अंकित मूल्य एक्स्ट्रा रखा गया है, ये आपको इस सवाल में हल करना है। अगर आपसे हल नहीं होगा तो हम इसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे, और उस पर भी दे देंगे, जो कमेंट्स आएंगे आपके यूट्यूब के ऊपर उस पर भी दे देंगे, और वैसे क्लास में भी करा दूंगा। अगर उसमें आप कहेंगे कि जी एक बार बोर्ड से फिर से पढ़ा दो, तो मैं बोर्ड से भी पढ़ा दूंगा, या उसमें भी हम दे देंगे, जैसे भी, पर फिर भी आप इसको करना जरूर है। इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स पर उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम
इस प्रकार की सभी प्रकार की भर्तियों के बारे में से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।